आज मैं आपको एक ऐसा चीज दिखाने वाला हूँ जो शायद आपके फीड में रोज आती है, लेकिन हमने कभी इसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से एक रील आती है। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आएंगे क्लास में। Yes. तो मैं क्लैपिंग करता हूं सारे इनके लिए। और एक सेकंड के लिए आप रुक जाते हो और आपको लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। दोस्तों, सुनने में ये क्यूट लगता है, एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन असल में ये इंटरनेट भक्ति का नया ट्रेंड है। और इस ट्रेंड में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भक्ति को डिवोशन से उतारकर परफॉर्मेंस बना दिया जा रहा है। और आज की इस वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि हिंदू सच में खतरे में है, और ये खतरा कहीं बाहर से नहीं, अपने हिंदू लोगों से है। आजकल इंस्टाग्राम हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है कि सुबह उठते ही स्क्रॉल, रात को सोने से पहले स्क्रॉल, कभी टाइम पास के लिए तो कभी एंटरटेनमेंट के लिए। और ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक नया ट्रेंड बहुत तेज हो गया है, जहां लोग अपने बायो में कुछ ऐसे लिखते हैं: राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, फीलिंग ब्लेस्ड, गॉड्स बाय ओनली, भक्ति ही शक्ति है। अब प्रॉब्लम इन वर्ड्स में नहीं है, भक्ति को एल्गोरिथम ड्रिवन बना दिया गया है। जिस चीज पे ज्यादा व्यूज आती है तो लोग उसे ही रिपीट करने लगते हैं, और जिस चीज पे ज्यादा एंगेजमेंट आती है तो लोग वही एग्जैजरेट बना देते हैं। और दोस्तों, लोग इस रेस में भगवान को ही कंटेंट बना दिए। पहले लोग भगवान के लिए कंटेंट बनाते थे, भगवान के ऊपर कंटेंट बना रहे थे, लेकिन आज लोग भगवान के साथ कंटेंट बनाते हैं। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अपने भगवान से प्यार करना गलत बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल को सजाते हो, सेवा करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर्सनल लेवल पर अपने घर के अंदर ये सब एक नॉर्मल डिवोशन हो सकता है, लेकिन जब वही चीज इंटरनेट पे आके सीरियल कंटेंट बन जाता है, और तब वो भक्ति नहीं एक ट्रेंड बन जाता है। तो मेरे लल्ला को दिख गया आम का पेड़ और वो जिद करने लगे कि उन्हें आम खाना है। तो मैंने कहा कि लल्ला, इस पेड़ पे कोई भी आम पके नहीं है, सारे आम कच्चे हैं। तो लल्ला जिद करने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इसी पेड़ से आम खाना है। लल्ला खुद से आम तोड़ करके लाए थे, तो वो चले गए राधा रानी को आम दिखाने के लिए। तो मैं लल्ला के पास गई, मैंने कहा कि लाइए, मैं इसे आपके लिए और राधा रानी के लिए काट करके ले आती हूँ। अब आप सोचो कि ये स्टोरी लोग 100 बार बना रहे हैं, हर बार सेम फॉर्मेट, लेकिन व्यूज के लिए नया एपिसोड। कहीं पे कान्हा जी को बुखार आ जाता है, कहीं पे कान्हा जी को डॉक्टर के पास ले गए, और कहीं कहीं पे कान्हा जी को सैलून और ब्यूटी पार्लर लेके जा रहे हैं। कहीं पे कान्हा जी के दांतों पे कीड़ा लग जाता है, तो कहीं पे कान्हा जी के आंखों का टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि कान्हा जी टॉपर बन गए। ये कैसी बात है? ये कैसे पॉसिबल है? कान्हा जी कैसे टॉपर बन सकते हैं? आज तो ये टॉपर की बात कर रहे हैं, कल ये बोलेंगे कि कान्हा जी ने जॉब क्रैक कर लिया, और परसों बोलेंगे कि कान्हा जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये भगवान का मजाक उड़ाने जैसा होता है। पहले पूजा का मतलब क्या होता था? सुबह जल्दी उठना, घर को साफ करना, नहा धोकर दिए जलाना, और बिना शोर शराबे के भगवान का पूजा करना। मंदिर जाते थे तो आवाज धीमी हो जाती थी और सर ऑटोमेटिकली झुक जाता था, और मन के अंदर एक पीस फील होती थी। और आज जब पूजा होती है तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि डीजे कौन लाएगा, और डीजे ऑर्केस्ट्रा डांस नहीं है तो लोग बोलते हैं कि मजा नहीं आता है। अब अगर नवरात्रि की बात करें, एक टाइम था गरबा नाइट्स में लोग माँ दुर्गा के भजनों पे नाचते थे। श्रद्धा होती थी, मर्यादा होती थी, और एक लिमिट रहता था। गरबा नाइट्स में गरबा कम और आउटफिट ऑफ द डे ज्यादा चलता है, और ऊपर से कुछ जगहों पर ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि ये गरबा कम पार्टी ज्यादा लगता है। और गरबा नाइट्स में शीला की जवानी जैसे आइटम सॉन्ग्स को बजाया जाता है। और लास्ट ईयर कुछ जगहों पे सिर्फ कपल एंट्री को ही अलाउ किया गया। अगर कोई सिंगल लड़का एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसे वहां से भगा दिया जाता है। गरबा नाइट्स को ये लोग पब बना के रख दिए। भक्ति की असली एम शांति होना चाहिए, ना कि अटेंशन। नेक्स्ट अगर कावड़ यात्रा की भी बात कर लें, कावड़ यात्रा का ओरिजिन एक पवित्र यात्रा था। भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर जाते थे और शिव जी के ऊपर ढालते थे। लोग अगर कावड़ पकड़ते हैं तो पैदल चल के डिसिप्लिन के साथ कुछ रूल्स को फॉलो करके, जैसे कि ब्रह्मचर्य, नंगा पैर चलना, किसी के साथ झगड़ा ना करना और सेल्फ कंट्रोल करना, ऐसे कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता था। लेकिन आज लोग शूज पहन के कैमरा के साथ डीजे ट्रक को साथ लेके कावड़ यात्रा पे जाते हैं। यहाँ भक्ति कम, मस्ती ज्यादा हो गया है। और कंपटीशन ये भी हो गया है कि सबसे बड़ा कावड़ कौन लेके जाएगा। कोई 20 लीटर तो कोई 200 लीटर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शिव जी पे चढ़ाने के लिए इतनी पानी की क्या जरूरत है। ये डिवोशन नहीं है, ये शो ऑफ है और वेस्टेज भी। और कभी कभी लोग सिर्फ रील बनाने के लिए कावड़ उठाते हैं, और
और जैसे रील बन गया तो कावड़ को वही रोड पे छोड़ देते हैं। एक और सीरियस इशू है कि लोग आजकल मंदिरों को टूरिस्ट स्पॉट बना दिए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ जैसे पवित्र स्थानों पे लोग डांस, डिस्को और क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके ऊपर रील बना रहे हैं। हर जगह का एक रेस्पेक्ट होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है। अगर फन ही करना है तो दुनिया में बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर ही क्यों? अगर सच बोलूं तो बहुत लोग यहाँ पे डिवोशन के लिए नहीं जाते हैं, बस एक कंटेंट के लिए जाते हैं। और ऊपर से कुछ लोग ऐसे पवित्र जगहों पे भी गंदा काम करते रहते हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत लोग बायो में लिखते हैं जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, राधे राधे ऐसे लिखते रहते हैं, और वही लोग लड़कियों के कमेंट में ऐसे गंदी बातें करते हैं, दूसरे क्रिएटर को गाली देते हैं, ऐसे वल्गर जोक्स मारते हैं और हेट को स्प्रेड करते हैं। तो भक्ति क्या सिर्फ बायो तक ही रह गया? अगर सच में श्री कृष्ण जी आपके दिल में हैं, आपका जुबान इतना गंदा नहीं हो सकता है। भक्ति कोई कॉस्ट्यूम नहीं है कि आपने फेस्टिवल के दिन इसे पहन लिया। भक्ति एक लाइफस्टाइल है। भगवान वायरल चीजों में नहीं मिलते हैं, भगवान इंसान के कर्मों में मिलते हैं। सोचो, अगर भगवान आज आपसे एक सवाल पूछ ले कि तुमने मेरे नाम पे क्या किया, तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने आपके नाम पे रील बनाया, कंटेंट बनाया और डीजे लगवाया। या फिर आपका जवाब होगा कि मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी जरूरतमंद की मदद की और मैंने सच्चे मन से अपना कर्म किया। बस यही डिफरेंस है। दोस्तों, ये वीडियो मैं किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं बना रहा हूँ, ना कोई सच्चे भक्त के अगेंस्ट में। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, भक्ति दिखाई नहीं जाती, की जाती है। अगर आप इस मैसेज को समझ गए हो तो ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को शेयर करो। और आप क्या सोच रहे हो इस इंटरनेट भक्ति के बारे में, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं एक और अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।